हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सीडीपीओ के लिए खास करके। और इसमें डेली टारगेट भी दिया जाएगा, लेकिन अभी जो मैं आपसे बात करूँगा थोड़ा देर, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मेरे बातों को आप समझ लिए और उसको अमल करेंगे तो 100% आपका प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और यही चीज़ जो स्टूडेंट फॉलो किए थे जेपीएससी प्रीलिम्स में, उनका मैक्सिमम लोग का रिजल्ट आया जो इस बात को कंटिन्यू मेरे बात को फॉलो कर रहे थे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि बड़े बड़े जो है उनका सुनना है, या फिर जो ऑथेंटिक है जिससे रिजल्ट आपका निकलेगा वो बात सुनना है। तो मैं जो बताऊंगा 5-10 मिनट, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 20 दिन आप ट्राई कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मुझे 2 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला 6 और 7 जीपीएससी में। थोड़ा बता देना होता है कि तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास रहे कि हाँ थोड़ा सा ऑथेंटिक है, इसलिए मैं कभी कभी ये बोलना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैं जो बताऊंगा आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और 100% प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। कम सीटें हैं, भटकना कम है। तो मैं आपके साथ 5-10 मिनट अभी बात करूँगा तैयारी को लेकर। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये तो टारगेट हो गया। उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपका जो सिलेबस दिया हुआ सीडीपीओ प्रीलिम्स के लिए, तो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में एंशियंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न तो है ही, और साथ में लिखा हुआ है स्वतंत्रता संघर्ष। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो हिस्ट्री हो गया, एक हो गया आपका पॉलिटी पढ़ना है, एक ज्योग्राफी पढ़ना है। ज्योग्राफी में दोनों पढ़ना है, इंडिया भी पढ़ना है और वर्ल्ड भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, झारखंड पढ़ना है, करंट पढ़ना है। ठीक है, और मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, और आपका ये पढ़ना है, करंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। ठीक है, साइंस पढ़ना है। तो आपको इतना सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको, तो हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, करंट पढ़ना है और मेंटल एबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, ये आपको, और झारखंड पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे सुनिए। अब हिस्ट्री का पहले हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री में आपके सिलेबस में दिया भारत इतिहास। ठीक है, तो क्या पढ़ना है जिससे आपके सवाल सॉल्व हो जाए, कितना पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप कुछ नहीं भटकना। मैंने अभी टारगेट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है टारगेट में हम लोग का, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है और करंट साथ साथ चल रहा है। ठीक है, जो ठीक है, तो हिस्ट्री में आपको सिर्फ एक बुक पढ़ना है, एक बुक। ठीक है, लूसेंट पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट पढ़ना है। इसके साथ भटकना कम है, इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। पढ़ना अलग होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग होता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला घटना चक्र। ठीक है, और जैसे एंशियंट है तो एंशियंट में बहुत सारे टॉपिक है, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है इसका मैंने एक वीडियो बनाया था। सारा सब्जेक्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप ज़रूर बना के जाइएगा। जो मैंने बताया उसको एक बार देखिएगा कि क्या उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी एग्जाम में, कोई भी पीसीएस में, तो उसी से क्वेश्चन आता है। कुछ चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। लेकिन आप जितना मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका कट ऑफ से ऊपर काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक बताया हूँ, मेरा अभी बता देता हूँ। जो अभी प्रीलिम्स हुआ 11 जेपीसी में, मेरा 150 प्लस क्वेश्चन सही था। ठीक है, 200 क्वेश्चन में 153, 52 ऐसे क्वेश्चन सही था। जो अभी प्रीलिम्स हुआ, जो अभी इसका मेंस होने वाला है, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि और इसके पहले जो हुआ था 7th में, उसमें मेरा 142 क्वेश्चन सही था। तो प्रीलिम्स का क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो मैं सोर्स बता रहा हूँ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जितना कम पढ़िएगा उतना सिलेक्शन का ज़्यादा चांस रहेगा, उतना प्रीलिम्स में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए आपको एक लूसेंट पढ़ना है, लूसेंट रामबाण है। इसके अलावा मैं बार बार बोलता हूँ घटना चक्र पढ़िए। अगर घटना चक्र नहीं है तो बहुत सारे टेलीग्राम में उसके सॉफ्ट कॉपी मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए। और एक कॉपी ज़रूर बनाइए। उस कॉपी में जो पॉइंट आप नहीं जान रहे, चाहे वह लूसेंट का पॉइंट हो या फिर घटना चक्र का पॉइंट हो या कोई भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसका पॉइंट हो, उसको नोट कर लीजिए एकदम शॉर्ट में। ठीक है, ये हुआ हिस्ट्री का। पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में सबसे पहले आपको देखना है मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो। उस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको सबसे पहले कवर करना है। मैक्सिमम सवाल आपके वहीं से आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लूसेंट तो रट जाना है।
ठीक है, लूसेंट रटना है दूसरा काम। और फिर उसमें भी घटना चक्र का कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड टॉपिक का जरूर बना लीजिए, सब नहीं बना सकते तो सिलेक्टेड टॉपिक का जरूर बना लीजिए। ठीक है, ये हुआ इकोनॉमिक्स का। आज से टारगेट है इकोनॉमिक्स में उतना ही पढ़ना है जो मैं टॉपिक बताऊंगा, बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूँ। आज से इकोनॉमिक्स का है, तो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊंगा, जो आपको टारगेट रहेगा बस उतना ही पढ़ना है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इकोनॉमिक्स, वहीं से सवाल मैक्सिमम सवाल आएंगे वही टॉपिक से। तो इकोनॉमिक्स का हो गया। इकोनॉमिक्स में फिर लूसेंट तो सब में पढ़ना है, और उस टॉपिक से आप चाहे तो घटना चक्र से सवाल लगा लीजिए, तो 100% आपके सवाल फंस जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक्स का बात। झारखंड में पढ़ना है आपको, एक बुक पढ़ना है झारखंड में। झारखंड का बेस्ट बुक मेरे ख्याल से अभी जो मार्केट में मुझे लगता है उड़ान। उड़ान अच्छा बुक है। ठीक है, वो उसके अलावा क्या करना है, मेरे 30 से 40 वीडियो बना हुआ, शॉर्ट वीडियो, एकदम एकदम छोटा वीडियो है, झारखंड से है। ये प्लेलिस्ट भी बना हुआ झारखंड जीएस टाइप से नाम से, तो वहाँ लगभग 40 वीडियो आपका होगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम तो है इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है उसको वहाँ से एक बार ज़रूर आप देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में बताया गया, टू द पॉइंट बताया गया, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से फंस जाने चाहिए जो भी वीडियो अगर बनाया तो। अगर जो वीडियो मैंने बना दिया उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे उस टॉपिक में। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिए, 35-40 वीडियो है तो आपके काम के आने वाले हैं। और बुक अगर पूछे तो उड़ान। ठीक है, ये हुआ। साइंस में आपको, साइंस के लिए लूसेंट 30 पेज है वो पढ़ना है, या फिर स्पीडी एक आता है बुक साइंस का, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, साइंस के लिए। और फिर घटना चक्र के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैं बताए, तो इम्पोर्टेंट वीडियो जो मैं बताया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक का, उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, और उसी के अनुसार से पढ़िए। देखिए, सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बार बार बोल रहा हूँ वो सही में इम्पोर्टेंट है। और मैं साइंस में आपको 30 पेज बताया, जो जनरल लूसेंट है उसका 30 पेज जो है साइंस है, उसको आपको कर लेना है कवर। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे, और अच्छे खासे क्वेश्चन वहाँ से भी लड़ जाएंगे। ठीक है, करंट का बात करते हैं। करंट में आपको एडुटेरिया या फिर स्पीडी, ठीक है, कोई एक पढ़ना, दोनों नहीं पढ़ना, कोई एक पढ़ना। एडुटेरिया भी अच्छा है, चाहे स्पीडी, कोई एक पढ़ना। और मैक्सिमम फोकस करंट में होना चाहिए आपका अक्टूबर से अप्रैल तक। ठीक है, 30 अप्रैल, ठीक है, या 10 मई तक, 10-15 मई तक आप मैक्सिमम कवर कीजिए, 15 मई तक मान के चलिए। ठीक है, अक्टूबर टू 15 मई तक। ठीक है, ये करंट का हो गया। ठीक है, और आपका मेंटल एबिलिटी है वो आप साथ साथ में डेली 2 घंटा आप रखिए टाइम अपना, 2 घंटा उसके लिए रिजर्व, उसका मैं टारगेट भी नहीं देता हूँ, तो उसके लिए आप समय अपना निश्चिंत रखिए। 2 घंटा फिक्स कर लीजिए, 2 घंटे आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, और फिर बात हुआ ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में बिल्कुल नहीं भटकना है। मैं घटना चक्र बहुत बढ़िया सोर्स मानता हूँ घटना ज्योग्राफी के लिए, तो उसका क्वेश्चन जरूर लगा लीजिए, है ना, पहला चीज़। और लूसेंट तो करना ही है, लूसेंट में इंडियन ज्योग्राफी भी आप कर लिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लिए, तो लगभग क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। लेकिन घटना चक्र में बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे सवाल जो आते हैं वही सवाल रिपीट ही होते हैं एग्जाम में, है ना, वो कर लेना आपको। बाकी इसके साथ झारखंड में जो जेपीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम लिए गए ना, उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो तो लगा लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के आयोग के द्वारा रिपीट ही किया जाता है, तो ये आपका एक रणनीति हुआ। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, मात्र मैंने 2 बुक बताया, एक घटना चक्र, एक लूसेंट, एक और एक करंट का बुक मैं बताया बस। और अपना रीजनिंग करते रहिए, चाहे मेंटल एबिलिटी, चाहे वह वीडियो के माध्यम से कीजिए या फिर बुक के माध्यम से। अब अगर किन्हीं को डाउट है तो यूट्यूब में आप सर्च कीजिएगा, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, इस तरह के बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हुआ तैयारी का रणनीति। ठीक है, और इससे आपको एकदम नहीं भटकना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, इसी को रिवाइज कर लीजिएगा तो आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जो पढ़िए ऐसा पढ़िए कि मैक्सिमम आपका क्वेश्चन सही हो। ये होना चाहिए रणनीति कि अगर आप झारखंड पढ़ रहे हैं तो अगर उड़ान के बुक से आया तो मेरा क्वेश्चन सही, गलत गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तैयारी होना चाहिए। अगर लूसेंट से सवाल आए हिस्ट्री में तो मेरे सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अगर इस अप्रोच से अगर आप काम करते हैं तो 100% आपका नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आप जब सब कुछ पढ़ने के चक्कर में रहते हैं ना, तो एक्चुअली में आप कुछ नहीं पढ़ते, मैक्सिमम चीज़ सब भूल भाल जाएंगे, और वहाँ एग्जाम जब में बैठेंगे तो सारा कन्फ्यूजन होगा और सारा गलत होगा। तो 10 किताब पढ़ने से अच्छा कि एक ही किताब पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से मेरे अप्रोच से आप, वो जो लोग प्रीलिम्स में फॉलो किए जेपीएससी प्रीलिम्स में, उनको पता है कि अप्रोच क्या है और कैसे इसका लाभ होता है।
तो विश्वास कीजिए और इस टारगेट को फॉलो कीजिए, 100% लाभ होगा। अभी हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट में, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमिक्स चलेगा आज से, लेकिन फिर से एक बार सिलेबस पूरा रिवाइज होगा। तो जो अगर कुछ पीछे छूटे हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम लोग फिर से एक बार पूरा सिलेबस आपके रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको फॉलो कीजिए, अभी से ही फॉलो कीजिए। और जो जो भी तैयारी कर रहे हैं या उनके ग्रुप में कोई तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि लोग वीडियो देख रहे हैं। ये हुआ पहली बात। दूसरी बात, अब देखते हैं हम लोग का टारगेट क्या है CDPO के लिए। CDPO में अब हम लोग इकोनॉमिक्स लेके चलेंगे। तो नेशनल इनकम करना है आपको, पहला इन्फ्लेशन करना है, नेशनल इनकम में GDP GNP नेशनल इनकम सब कुछ कर लेना है, ठीक है। क्या होता है लूसेंट से भी आप कर सकते हैं इसको। इन्फ्लेशन करना, क्या प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लेशन होता है तो, है ना, किस पे क्या प्रभाव पड़ गया, सब थोड़ा बहुत कैसे मेजर किया जाता है, WPI CPI थोड़ा बहुत समझ लेना है इसको। 5 ईयर प्लान, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिससे इससे रिलेटेड इस टॉपिक से सवाल ना हो। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब देख लेना, किसमें क्या आता है ये सब पता होना चाहिए आपको। मॉनेटरी पॉलिसी देख लेना, ठीक है। ये पूरा हुआ इकोनॉमिक्स का। करंट में आपको अप्रैल मंथ का कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हुआ आपका टारगेट CDPO का। और जिनका मेंस है 11 JPSC का, उनके लिए टारगेट है साइंस है, नेशनल पॉलिसी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी डिमांड, न्यूक्लियर एनर्जी, NPT एंड CTBT, स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया स्पेस प्रोग्राम, एप्लीकेशन ऑफ सेटेलाइट GS में, उसके बाद GIS, ठीक है। खोटा में करना, खोटा साहित्यकार, ये पहले भी हो चुका तो रिवीजन के रूप में, ठीक है। और एक सवाल है आपके नाभिकीय ऊर्जा के गुण और दोष बताएं, ठीक है। ये 20 नंबर का सवाल है, बहुत बड़ा नहीं है, जिसका आंसर छोटा ही लिखना है आपको। तो ये हुआ टारगेट आपके लिए, तो इसको कंप्लीट कीजिए। और इस टारगेट में आप अगर फॉलो करते हैं CDPO के लिए तो आपको 100% लाभ होगा। बस अभी जितना दिन है उतना दिन इसको फॉलो कर लीजिए और 2 घंटा मेंटल एबिलिटी के लिए टाइम निकालिए और उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।